वेलकम टू अपराइज। हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग 8th क्लास की मैथ्स में एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है। इसको हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, होता क्या है। तब इसके क्वेश्चंस करते हुए फिर हम लोग आगे कंपाउंड इंटरेस्ट में लेक्चर 2 से में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो वर्ड है, ठीक है, ब्याज, ये कहाँ से है। ठीक है, तो हमने देखा है कि आपको कुछ ऐसा सुना होगा आपने कि जो पैसा होता है, जो मनी होता है हमारा, वो अगर हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, ठीक है, सिंपली हम किसी को पैसा देते हैं अगर या किसी को लेते हैं, तो हमारा कुछ इंटरेस्ट होता है कि भाई अब हमने अगर दिया लिया है पैसा, तो हमें कुछ बढ़ के मिले। ठीक है, जैसे कि होता है हमारे पास में कि अ, हमारे पास में कुछ पैसा है, कुछ हमारे गुल्लक में, जैसे पिगी बैंक होता है ना आपका, उसमें हमारा कुछ पैसा है। मान लीजिए हमने पैसा इकट्ठा किया अपने, जो पॉकेट मनी आपको मिलती होगी घर में, कुछ मिलती होगी, 10 रुपीज या फिर नानी नाना आए, दादी बाबा ने दिया, किसी ने दिया। तो आप करते करते, अगर मान लीजिए आप एक साल में अपने पिगी बैंक में आपका 1000 रुपीज कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका कोई आया, किसी ने दिया, और आपको घर में किसी ने दिया, मम्मी पापा ने दिया या रिलेटिव में किसी ने दिया, तो आपके पास मान लीजिए 1 ईयर में आपने 1000 रुपीज, और आपसे कहा गया कि भाई आपको इसको खर्च नहीं करना है, इसको आपको जमा करना है पिगी बैंक में, क्योंकि पिगी बैंक तो होता है उसको में मिट्टी का है या फिर किसी प्लास्टिक का है, उसको हम खोल नहीं सकते। ठीक है, तो वो आपने जमा कर दिया, और आपने आफ्टर 1 ईयर आपने देखा कि इसमें तो भाई हमारा करते करते सब लोग आए, रिलेटिव्स आए, जिसने मौसी मौसा मामा जी और नाई नाना चाची दादी बाबा सबने इकट्ठा करा, हमने 10-10 रुपए 100-100 रुपए, तो हमारा 1000 रुपीज हो गया। तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई अगर तुमने 1000 रुपीज कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर एक साल बाद हम उसमें आपको 10%, ठीक है, का इंक्रीमेंट देंगे। इंक्रीमेंट मतलब ये हुआ कि हम आपको 10% इंक्रीज करके देंगे। ठीक, इंक्रीज करके देंगे मतलब कि हम इसमें 10% आपका पैसा बढ़ा के आपको वापस करेंगे 1000 रुपए के साथ। अब 10% मतलब कितना हो गया कि हमने 100 रुपए अगर आपने कलेक्ट किया होता, तो हम आपको 10 रुपए और देते, लेकिन हमने तो किया है 1000 रुपए, तो हमारा 1000 रुपए में कितना पैसा हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले एक में निकाला तो एक में आया 100 रुपीज, और फिर हमने कहा भाई हमारे पास तो 100 रुपए नहीं, हमारे पास तो 1000 रुपए हैं, तो इंटू हो गया 1000। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो टोटल 100 रुपए आपको का इंक्रीमेंट हुआ। जो आपने इकट्ठा किया है पैसा 1000 रुपए, उसमें 100 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। तो जो हमने इन्वेस्ट किया, जो हमने कलेक्ट किया है, उस अमाउंट को बोलते हैं, ये है हमारा एक तरह से प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसपे हमें कितने रुपीस हमें मम्मी पापा बढ़ा के दे रहे हैं, ये हमें बढ़ा के दे रहे हैं कि भाई तुमने इतनी मेहनत की है कि तुमने कहीं कुछ खर्चा नहीं किया, तो हम तुम्हें 100 रुपए देंगे। किस रेट से दे रहे हैं, 10% रेट से। ठीक है, तो ये 10% रेट से दे रहे हैं और 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसे ही बोलते हैं, ये हमारा है, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सा इंटरेस्ट है, इसे ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जो हमारा इंक्रीमेंट पैसा का हुआ है, इसे ही बोलते हैं ब्याज। एक तरह का ये हमें ब्याज मिल गया। ठीक है, हमने 1000 रुपए कलेक्ट किया था, लेकिन हमें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। ये तो हो गया हमारे बेसिक्स, मतलब कि हम जो करते हैं एज ए चाइल्ड, हम लोग करते हैं कि 1000 रुपए हमने इकट्ठा किया, तो हमें 100 रुपए मम्मी पापा ने एक्स्ट्रा दे दिया, क्यों, 10% रेट से। ठीक है, तो ये जो रेट है, ये जो 10% है, जिस रेट से हम लोग उसको बढ़ा के दे रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं रेट। तो ये हो गया पैसा जो हमने कलेक्ट किया, ये हो गई, इस पे रेट लग रही है, दर लग रही है 10%।
1 ईयर की बात है तो पर एनम लग रही है, ठीक है। और हमने निकाला कि सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है, इंटरेस्ट ब्याज जो मिल रहा है मम्मी पापा के द्वारा हमको, वो 100 रुपए मिल रहा है। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई अब आपके पास में कितना पैसा हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई अब हमें मम्मी पापा लोग मिला करके अमाउंट जो हमें देंगे, जो अमाउंट हमको देंगे वो क्या होगा, वो होगा 1,000 रुपए जो कि हमने कलेक्ट किए, और प्लस 100 रुपए, ठीक। तो ये हो गए हमारे 1,111 ये जो 1,100 रुपए आया, वो हमारा एक तरह से कहलाता है ए इज अमाउंट। गॉट इट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, और रेट क्या होती है, और हमने जो भी हमने इंटरेस्ट पाया है। ओके। नाउ अब हम समझते हैं, अब ये तो हुआ कि एज अ चिल्ड्रन हमको जो पैसा मिलता है कभी कभी, वो उस पे हम लोगों ने आपको बताया कि मम्मी पापा हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कैसे, कि बैंक्स में आपने सुना होगा कि ब्याज होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है, ठीक। आपने पासबुक देखी होगी, कभी अपने घर में रखी हुई पासबुक को देखिएगा कि मम्मी पापा जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं उस पे हमको उस पे हमें ब्याज मिलता है। वो क्या चीज होती है, उसको देखिएगा कि जब हमारे पेरेंट्स जो हैं उस पैसे को कहीं पे किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ये हम हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं, और हमारे पेरेंट्स जो हैं इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो वो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, कि जो हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट मीन्स हमने डिपॉजिट किया, हमारे पास पैसा, हमने महीने का खर्चा निकाल लिया, आपके पेरेंट्स जो भी आपकी फीस और आपके घर के खर्चे कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ पैसा उनके पास ऐसा होता है जिसको वो बैंक में जाके जमा कर देते हैं। जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपने पैसा बैंक को दिया, बैंक ने कहीं भी लगा दिया, आपने किसी भी बिजनेस में कहीं भी आपको लगा दिया पैसा उसने, उस पैसे को जब हम 1 साल के लिए 2 साल बाद जब वापस लेंगे, तो वो पैसा हमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा, हमें साथ में बढ़ा हुआ एक पार्ट मिलता है, और जो बढ़ा हुआ पार्ट होता है वही कहलाता है इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे आपको पिगी बैंक में 100 रुपए मिले थे, वैसे ही हम पेरेंट्स को हमारी बैंक से कुछ बढ़ा हुआ अमाउंट मिलता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। यस। तो जो हमारे पेरेंट्स जो भी हमारे खर्चे करने के बाद में बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक क्या करता है, उसको जब हमारे पेरेंट्स को जब वापस करते हैं कुछ ईयर्स बाद, तो वही पैसा प्रिंसिपल नहीं वापस करते, जो प्रिंसिपल के साथ में कुछ पैसा और वापस करते हैं। उस जो कुछ पैसा है, जो पैसा हमारा एड ऑन है, जो हमें दे रहे हैं, वो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि ये सिंपल है इसलिए बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लोग हिंदी में ब्याज भी बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि पहले के उसमें जमाने में, या फिर अभी भी है, हम लोग कोई मकान लेते हैं, अपना परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो बैंक से हम लोग क्या करते हैं, मकान पे लोन लेते हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, लोन। तो लोन क्या होता है कि चाहे वो कार का लोन हो या हाउस का लोन हो, तो लोन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी कोई हमारी 10 लाख की है, ठीक है, 10 लाख की है, तो हमारे पास में इतना अमाउंट नहीं है कि हम परचेज कर लें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लोन पे गाड़ी लेते हैं। लोन पे मतलब क्या हुआ, हमने उधार पे लिया। तो 10 लाख हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग 10 लाख जो लेते हैं बैंक से ले लेते हैं। तो वो बैंक क्या कहती है कि हम 10 लाख तो आप हमसे ले लीजिए, बट जब आप हमको देंगे, वापस बैक करेंगे, तो आप कुछ इंटरेस्ट जोड़ के देंगे, ठीक है। जो ब्याज जो आप जोड़ के देंगे उसे ही बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मनी होता है, चाहे वो लेने के लिए हो चाहे वो देने के लिए हो, ठीक है। जब हम कोई सामान लेते हैं, परचेज करते हैं, या फिर हम कहीं से लोन लेते हैं, तो हम इंटरेस्ट को देते हैं, और जब हम बैंक हमें देता है एक्स्ट्रा पैसा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे ही इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तो रही, आपको समझ में आ गया और क्लियर हुआ होगा कुछ, ठीक है। फर्दर आपको क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि हमने यहाँ पे सिंपली आपको एक क्वेश्चन था कि आपसे कहा गया था कि आपने 100 रुपए जमा 1,000 रुपीज जमा किए, और आपके पेरेंट्स ने कहा कि हम भाई 10% तुम्हें बढ़ा के देंगे। तो आपने इजिली निकाल लिया कि भाई
1000 10% ऑफ कह सकते हैं 10% ऑफ 1000। भाई आपने क्या करा, ये जो निकाला है, ये आपने निकाला वो क्या निकाला है, 10% ऑफ 1000। फॉर्मूला तो वही है ना, 10% ऑफ 1000। तो अगर आपने देखा तो आपने क्या करा, 10% ऑफ 1000 निकाल लिया था, जो कि हमारा कितना आया था, जो कि आया था हमारा 100 रुपए। तो हमें एक्स्ट्रा 100 रुपए मिल गए। लेकिन ये हमारा एक साल के लिए, कभी कभी होता है कि एक साल की जगह 2 साल हो जाएगा। एक साल की जगह हमने भाई पिगी बैंक में 2 साल पैसा इकट्ठा कर दिया, ठीक है, 2 इयर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई मतलब 200। तो एक तरह से देखें कि कुछ फॉर्मूला बनने की कोशिश हो रही है, कुछ फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, आप ही बना रहे हैं। तो वो क्या बन रहा है, इसको जरा देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो आपने देखा कि कुछ अमाउंट, जो इंटरेस्ट अमाउंट है, उसको अगर हम आई से दिखा रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि हमने कुछ पैसा, कुछ को हम बोल रहे हैं पी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल हम पैसा हम कहीं पे लगा रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट लगा रहे हैं, ठीक। ये प्रिंसिपल अमाउंट हम कितने दिन के लिए लगा रहे हैं, तो हमने मान लिया ये पैसा हम लगा रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए हम पिगी बैंक में इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक। पिगी बैंक में हम कितने समय के लिए, भाई हमारे मदर फादर ने कह दिया कि आप कुछ पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं वो टाइम, आपको आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई लो 1000 रुपए लीजिए, उसको आप 2 साल के लिए इकट्ठा रखिए। तो अगर ये तुम खर्च नहीं करोगे आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल तक इस पैसे को खर्च नहीं करोगे, जो प्रिंसिपल दिया है इसको खर्च नहीं करोगे, तो तुम्हें हम एक रेट से, जो कि मान लीजिए 5% रेट है, उससे हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो देंगे वो आपका कितना होगा, मान लीजिए। तो ये देखते हैं, अगर हमने देखिए कि 5% किस पे लगेगा, जब हमारा 1 ईयर होगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज आपकी रेट होती है वो पर एनम होती है, पर ईयर होती है। तो एक साल में देखिए तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, एक साल में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5% ऑफ किस पे, प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/100 पी, ठीक। लेकिन ये हमारा क्या है, एक साल के लिए है, ऐसे ही फॉर ये कितने साल के लिए है, फॉर 1 ईयर, ठीक। अब अगर हमने कहा कि फॉर 2 ईयर चाहिए, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो जरा फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है, पी आर, भाई ये पी तो आपका प्रिंसिपल है, ये आपकी रेट है, ये आपका टाइम है, और ये आपने 100 लिखा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बन गया, वो बन गया क्या, पी आर रेट टाइम टी इन ईयर अपॉन 100, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे बेस हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, एग्जांपल्स कुछ। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि आपको जो पेरेंट्स ने आपको कहा था ₹P दिए थे, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ दिया था, वो आपको 2 साल बाद कितना वापस मिलेगा, तो आप क्या करोगे, क्या आपको 2 साल बाद यही रुपए मिलेगा, PRT/100 मिलेगा, नहीं। आपको जो अमाउंट जो होगा वो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट तो आपका एक्स्ट्रा मनी है, वो एक्स्ट्रा किस पे है, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ डेफिनेशंस और फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये मैंने बताया है आपको, PRT/100, P stands for principal, R stands for rate of interest, T is time spent, और amount is what, P plus SI, principal plus simple interest, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ओके।